जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूँ। और मुझे इन 6 गुरु माता जी से बात हुई। माता जी ने बोला कि सबसे पहले तो गौ सेवा सबसे पहले है और बाकी जनता की सेवा तो इतना करो जो कि मतलब जनता याद ही करते रहे। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के दौरे पर हैं। लगभग 3 दशक बाद योगी आदित्यनाथ साहब अपनी माताजी से मुलाकात करते हैं। सब लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि जब योगी आदित्यनाथ की अपनी मां से मुलाकात होगी, अपने परिवार से मुलाकात होगी, तो क्या बात होगी? क्या परिवार की बात होगी या भविष्य के कुछ निर्माण की बात होगी? मां के साथ एक भावुक रिश्ता किसी भी व्यक्ति का होता है और योगी आदित्यनाथ साहब का भी यह रिश्ता बहुत भावनात्मक है। जब योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं तो उन्होंने सबसे पहले अपनी मां के चरण स्पर्श किए। वो फोटो ट्विटर पर, तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर धूम मचाने लगी। कई जगह वो फोटो ट्रेंड करने लगी, बड़े बड़े सुर्खियां बनी उस फोटो को लेकर। लेकिन क्या आप लोगों को यह मालूम है कि योगी आदित्यनाथ साहब की अपनी मां से क्या बातचीत हुई? उनकी बहन ने जब अपने भाई से मुलाकात की तो उसका क्या रवैया रहा या उसने किस तरीके से अपने भाई से बातचीत की? 5 साल में वो पहली बार घर में आए क्योंकि माता जी से नहीं मिले थे। 17 में आए थे, 17 के बाद कल आए यहाँ। तो कल से मम्मी भी खुश हो रखी है और गांव वाले भी सभी खुशी हैं। मतलब दूर दूर से लोग आ रहे हैं और मिल के जा रहे हैं, प्रणाम करके जा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं सब। और हमको तो खुशी होनी है। माता जी से बात हुई। माता जी ने बोला कि सबसे पहले तो गौ सेवा सबसे पहले है और बाकी जनता की सेवा तो इतना करो जो कि मतलब जनता याद ही करते रहे। योगी जी ने वही खाना खाया जो सबने खाया। योगी आदित्यनाथ की मां काफी बुजुर्ग है और बहुत सारी बातें बहुत स्पष्ट रूप से करने में वो सक्षम नहीं है। उम्र का एक ऐसे पड़ाव पर वो है जहां पहचानने में भी कई बार दिक्कत हो सकती है। इसलिए जब योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मिलते हैं तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मां से पूछा कि पहचाना मुझे? यानी उनको भी इस बात का भरोसा शायद नहीं रहा होगा कि उनकी मां उनको बहुत आसानी से पहचान चुकी होंगी, लेकिन उनकी मां ने उनको पहचान लिया। बहुत जाहिर सी बात है, कोई भी मां अपने बेटे को कभी भी भूल नहीं सकती। और बेटा अगर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री हो, तमाम बड़े अखबारों की, तमाम बड़े न्यूज़ चैनल्स की वो सुर्खियों में रहता हो, देश की राजनीति की सुर्खियों में रहता हो, तो मां किसी भी सूरत में अपने बच्चे को भूल नहीं सकती। अब ये जानने में तमाम लोगों की दिलचस्पी हो सकती है कि मां ने योगी आदित्यनाथ को क्या सीख दी या क्या गुरु मंत्र दिया, या मां ने कौन सी ऐसी बात योगी आदित्यनाथ साहब से कही जो उनके मन में कई वर्षों से दबी हुई थी। योगी आदित्यनाथ की मां ने अपने बेटे को गौ सेवा करने का मूल मंत्र दिया, लेकिन हम सब लोग ये बात जानते हैं कि गौ सेवा करने के लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं और उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने गौवध या अवैध रूप से गौवंश की हत्या को पूरी तरीके से प्रतिबंध करने की जबरदस्त तरीके से कोशिश भी की है। वो कामयाब भी हुए हैं। उनकी मां ने भी अपने बेटे को ये एक सीख दी। माता जी से बात हुई। माता जी ने बोला कि सबसे पहले तो गौ सेवा सबसे पहले है और बाकी जनता की सेवा तो इतना करो जो कि मतलब जनता याद ही करते रहे। ये माँ बेटे की बातचीत बहुत कम समय के लिए हुई क्योंकि योगी साहब के पास जितना समय था वो कई सारे कार्यक्रमों में जाने और कई तरीके की सार्वजनिक जिम्मेदारियां निभाने का समय था। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजनीति को करीब से जानने वाले इस घटना पर बहुत पैनी नजर बनाए हुए थे। मीडिया का जमावड़ा था, सामाजिक क्षेत्र के लोग थे। योगी आदित्यनाथ साहब के बचपन के कई साथी मौजूद थे, उनके गुरुजन मौजूद थे। तमाम सार्वजनिक कार्यक्रम
निपटाते निपटाते योगी आदित्यनाथ साहब अपने परिवार के साथ भी कुछ समय बिता रहे थे। परिवार के साथ उन्होंने खाना खाया, वही खाना परोसा गया जो सबके लिए खाना बनाया गया था। बहन से भी उनकी गुफ्तगू हुई, बहन से भी बातचीत हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, हर व्यक्ति ये जानने की कोशिश कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ साहब आखिर 3 दिन तक उत्तराखंड के दौरे पर क्यों थे। वैसे तो कई कार्यक्रम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने मिलकर आयोजित किए थे। बाबा रामदेव और चिदानंद मुनि के द्वारा भी कई प्रोग्राम सार्वजनिक रूप से बनाए गए थे और उसमें योगी आदित्यनाथ साहब की उपस्थिति रही और भारी भीड़ आसपास के गांव वालों की भी वहां पर जुटती रही। लेकिन योगी आदित्यनाथ साहब के सबसे छोटे भाई महेंद्र के बेटे का चूड़ाकर्म संस्कार था, जिस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए योगी आदित्यनाथ साहब खास तौर से लखनऊ से उत्तराखंड पहुंचे थे, यमकेश्वर ब्लॉक में पहुंचे थे, अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे थे। इस आयोजन में योगी आदित्यनाथ साहब शामिल हुए। अपने भतीजे का उन्होंने चूड़ाकर्म संस्कार कराया। परिवार के तमाम सदस्य इस शुभ मौके पर सम्मिलित थे। तमाम जो रिश्तेदार थे, उन तमाम रिश्तेदारों से भी योगी आदित्यनाथ साहब ने मुलाकात की, बातें की, परिवार की भी बातें हुई। इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, पूरे पहाड़ का विकास कैसे हो, इसका एक मंत्र भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब ने उत्तराखंड सरकार को भी दिया। सब लोग जानते हैं उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को तराशने की बात योगी साहब ने भी कही। लेकिन अब ये दौरा बहुत चर्चित रहा है। ये दौरा काफ़ी जो है परिवार और योगी साहब के मुलाकात का एक ऐसा पल था जब योगी आदित्यनाथ की आंखों में कई बार आंसू भी आ गए। अपने पलों को याद करते हुए, बीते दिनों को याद करते हुए कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आंखें नम भी हो गई। और जब परिवार के सदस्यों से कई वर्षों बाद आदमी मिलता है तो वैसे भी वो भावुक हो जाता है। अपनी मातृभूमि में जब कोई जाता है तो वैसे भी भावनात्मक रूप से वो उस क्षेत्र को देखता है। ऐसे ही यूपी के सीएम साहब ने भी देखा। जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे इन 6 गुरुजनों को यहां पर आज मंच पर अब ये दौरा संपन्न होने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन परिवार के साथ बिताए हुए पलों को ना तो यूपी के सीएम भूल पाएंगे और ना ही परिवार का कोई सदस्य यूपी के सीएम के साथ मुलाकात या बातों को लंबे समय तक भूल पाएगा। ना सिर्फ परिवार के लोगों से आत्मीयता के साथ यूपी के सीएम मिले, बल्कि आसपास के क्षेत्र के तमाम जो गांव वाले उनसे मिलने पहुंचे थे, उनसे भी बहुत खुशनुमा अंदाज में, बहुत बेहतरीन वातावरण में बातचीत हुई है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि भविष्य में भी क्या योगी आदित्यनाथ साहब अपने गांव में अपनी मां या परिवार के सदस्यों से मिलने पहुंचते रहेंगे या अपने दूसरे रिश्तेदारों के साथ उनका जो रिश्ता है वो दोबारा से पारिवारिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके का सन्यासी जीवन योगी आदित्यनाथ साहब लंबे समय से जीते आ रहे हैं, ऐसा पहली बार हुआ है जब लंबे अंतराल के बाद वो अपने परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान वो उत्तराखंड आए थे। उस समय भी अपनी मां से उन्होंने मुलाकात की थी, परिवार के सदस्यों से भी उन्होंने मुलाकात की थी। उस समय उनके पिता जीवित थे, लेकिन 2020 में कोरोना काल में उनके पिता का भी देहांत हो गया था और योगी आदित्यनाथ साहब उनके अंतिम दर्शन के लिए भी अपने पैतृक गांव नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन अब अपने परिवार से मिलने का सौभाग्य कह लीजिए योगी आदित्यनाथ साहब को प्राप्त हुआ है। कई लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब ये रिश्ता लगातार बढ़ता रहेगा और परिवार के सदस्यों से
सीएम यूपी के जो है उनकी मुलाकात होती रहेगी। तो ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में किस तरीके का संबंध यूपी के सीएम अपने परिवार के सदस्यों के साथ रखते हैं। साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले आपसे विशेष आग्रह है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार।